औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसको डिस्कस करना है। और वो क्वेश्चन जो है वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो है ये एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसकी बेस 16 है। अब ये बेस 16 में डिजिट्स कैसे आएंगे, क्योंकि हमने तो पहले बात की थी कि डिजिट्स जो है वो सिर्फ 0 to 9 ही है, इससे बड़ा कोई डिजिट ही नहीं है। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जो है वो इस तरह से डिजिट्स हमारे पास आ जाएंगे कि 0 से 9 तक डिजिट्स हैं, और उसके बाद कुछ अल्फ़ाबेट्स लेटर्स हैं A to F। अब A to F जो है इनको फिर बाद में वैल्यूज़ असाइन की गई हैं। A को वैल्यू असाइन की गई है 10, B को 11, C को 13 और D को 14, इसी तरह से सो ऑन। अब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हर डिजिट की पोजीशन जो है वो बताती है, या जो भी सिंबल है वो रिप्रेजेंट करती है कि 16 जो है बेस उसकी कोई ना कोई मखसूस पार है। ठीक है, इस डिजिट पे 16 की कोई ना कोई मखसूस पार है। और ये जो पार्स हैं या पोजीशंस हैं या प्लेस वैल्यूज़ हैं वो किस तरह से असाइन की जाती हैं, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि हम राइट मोस्ट डिजिट से स्टार्ट करते हैं और लेफ़्ट साइड पे बढ़ते जाते हैं, और पोजीशंस या वैल्यूज़ या पार्स इनको असाइन करते जाते हैं। जैसे जो फर्स्ट नंबर होगा, फर्स्ट नंबर जो भी होगा उसकी पोजीशन क्या होगी, 0 होगी, तो 16 को की पार 0 होगी। और जो सेकंड नंबर होगा उसकी पोजीशन होगी फर्स्ट, तो उसकी यहाँ पे 16 की पार भी 1 होगी। अब जो थर्ड नंबर होगा उसकी पोजीशन हमारे पास जो है वो सेकंड होगी, तो 16 की पार भी 2 हो जाएगी। ठीक है, ये इस तरह से जो है वो हम इनको पोजीशंस दे लेंगे। ये आप सामने देख भी सकते हैं, यहाँ पे हमने ये नंबर्स लिखे हैं कि कौन सा नंबर जो है, ये नंबर्स की पोजीशंस लिखी हैं, और ये हमने 16 को पास असाइन की हुई हैं। चलें जी, नेक्स्ट आ गया हमारे पास कन्वर्जन फ्रॉम हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। हेक्साडेसिमल से बाइनरी में अब कन्वर्ट कैसे करना है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज़ नॉट डायरेक्टली यूज्ड बाय कंप्यूटर्स, जो है इनको वो डायरेक्टली यूज़ नहीं करते, और लेकिन ये एक शॉर्ट वे प्रोवाइड करते हैं टू रिप्रेजेंट नंबर्स इन कंप्यूटर्स दैन द ऑक्टल नंबर सिस्टम। मतलब ये ज़्यादा शॉर्टेस्ट वे देते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम की निस्बत के कंप्यूटर्स में हम नंबर्स जो है उनको रिप्रेजेंट कर सकें। दिस मेक ईजियर टू रीड एंड राइट लार्ज बाइनरी नंबर्स, और इसकी मदद से हम लार्ज बाइनरी नंबर्स को रीड और राइट कर सकते हैं आसानी से। ईच डिजिट और सिंबल इन दी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हर डिजिट जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, 4 बाइनरी डिजिट्स को रिप्रेजेंट करता है। दिस मीन्स दैट ईच हेक्साडेसिमल डिजिट और सिंबल इज़ इक्विवेलेंट टू 4 बिट्स, और हर हेक्साडेसिमल नंबर या डिजिट किसके बराबर है, 4 बिट्स के बराबर है। अब ये एक उन्होंने टेबल दिया हुआ है, इस 4 बिट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने देखा कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो डायरेक्टली कंप्यूटर्स में यूज़ नहीं होता, लेकिन इसकी मदद से हम ज़्यादा बड़े जो बाइनरी नंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, और इसका हर डिजिट जो हर सिंबल जो है वो 4 बाइनरी डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। मतलब हेक्साडेसिमल में 1 डिजिट किसके बराबर होगा, बाइनरी नंबर सिस्टम के 4 डिजिट्स के बराबर होगा, और उसी के अकॉर्डिंग जो है ये एक टेबल जो है वो डेवलप किया गया है। हेक्साडेसिमल में अगर 0 है तो बाइनरी में वो 40 के बराबर होगा, 1 है तो 0001 के बराबर होगा, 2 है तो 0010 के बराबर होगा। और इसके बारे में मैंने 2 से आपको बताया भी हुआ है कि कैसे उन्होंने इनको निकाला हुआ है। 2 को जो है वो 2 से ही डिवाइड किया, तो ये रिमाइंडर क्या है, 0, क्वोशंट और रिमाइंडर 0। इस तरह से आप इसको जो है वो थोड़ा सा लिख सकते हैं। अब जैसे 3 है हमारे पास, तो 2 से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखें 1 1, और लेफ़्ट साइड पे आप जो है ना 0 लगाते जाएं 4 बिट्स को पूरा करने के लिए। इसी तरह से 4, इसी तरह से 5 6 जो है वो आप करके निकाल सकते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर आपने कोई शॉर्ट ट्रिक बनाया हुआ है तो वो यूज़ कर लें, अदरवाइज़ इस मेथड से भी आप टेबल को जो है वो बना सकते हैं, बजाय इसके कि आप इसको याद करते रहें। ये देखें जी,
इधर भी ये टेबल सारा उन्होंने कंप्लीट किया हुआ है। आप इस टेबल को खुद बना सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन में यूज़ हो रहा हो तो इसे रफ़ जो है वो अपने पास बना लें, ताकि आप जो है वो आसानी से अपना क्वेश्चन कर सकें, बजाय इसके कि एक एक को करके देखते रहें। अब कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल नंबर को। 10A8 नंबर है हमारे पास। यह PDF की क्वालिटी जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं है, बस अच्छे से बना नहीं था, और इस वक्त बुक जो है वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए आप लोगों को इसी को देखना पड़ेगा। ये नंबर है 10A8, ठीक है। और इसको क्या करना है, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। ये हेक्साडेसिमल में है, इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी में आपको पता है कि हेक्साडेसिमल का हर डिजिट जो है वो 4 बाइनरी नंबर्स के बराबर होता है। तो अब हम इसको निकालेंगे। 1 जो है वो किसके बराबर था, आपने टेबल में पीछे देखा भी था, 0001 के बराबर था। और 0 जो है 4 टाइम्स 0 के बराबर था। और A जो है, A की वैल्यू है हमारे पास जी 10, ठीक है। तो अब 10 जो है आप उसको इस तरह से डिवीजन के मेथड से निकाल भी सकते हैं, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है। 2 5 बाकी 0 है हमारे पास, 2 2 4 बाकी 1 आ गया, 2 1 2 और 0। तो ये हमारे पास आ गया जी 1 0 1 0, ठीक है। ये हमारे पास 1 0 1 0 के बराबर आ गया। और ये देख लें जी आप, ये एक वैल्यू लिखी हुई है 1 0 1 0। उसके बाद 8 है, तो 8 जो है वो यहाँ पे हमारे सामने ये 1 0 0 के बराबर है। अब इन डिजिट्स को जो है ना हम इसी तरतीब से लिख लेंगे जिस तरतीब में ये वाले नंबर्स लिखे हुए हैं, डिजिट्स लिखे हुए हैं। 1 है पहले, तो 1 की वैल्यू लिख लेंगे, 0 0 1 0 0 1। फिर उसके बाद 0 है तो 0 की वैल्यू लिखेंगे, 4 टाइम्स 0। A है तो 1 0 1 0, 8 है तो 1 0 0, बेस 2। तो ये देखें ये वाला नंबर हमारे पास, ये हेक्साडेसिमल नंबर, ये हमारे पास जो है वो नेक्स्ट ये वाला बाइनरी नंबर आ गया, ये इसके बराबर है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 है। इसमें इन्होंने हमें दिया हुआ है ये बाइनरी नंबर, ये इतना लंबा सारा, इसको हेक्साडेसिमल में करना है। तो आप क्या करेंगे, ग्रुप ऑफ 4 बाइनरी डिजिट्स फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। आप राइट टू लेफ़्ट 4 ग्रुप्स बना लेंगे, जैसे इन्होंने बनाए हुए हैं, ये देखें 4 ग्रुप्स बनाएंगे। और फिर इनको टेबल में देख के जो है देखेंगे ये किसके बराबर हैं। जैसे 1 1 0 1 D के बराबर है, 0 1 1 0 6 के बराबर है, 1 0 1 1 B के बराबर है, और 0 0 1 0 2 के बराबर है। और BCD मैंने आपको बताया है ना कि A की वैल्यू हमारे पास होती है 10, B की वैल्यू होती है हमारे पास 11, इसी तरह से C की वैल्यू होती है 12, D की वैल्यू 13, E की वैल्यू 14 और F की वैल्यू 15। और टेबल में जो है वो इनको डिवीजन मेथड से लिखा होगा, तो आप वहाँ से फिर इनको मैच करके यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। जैसे 1 1 0 1 जो है ये हमारे पास होगा 13 के बराबर, तो इसलिए यहाँ पे हमने D लिखा है। आई होप आपको समझ जो है वो आ गई होगी। बहुत आसान है, कोई भी इसमें चीज़ जो है सच मुश्किल नहीं है। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द प्रोसीजर टू कन्वर्ट हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर में तब्दील करना है। और आपको पता है जब भी किसी नंबर सिस्टम से नंबर को डेसिमल नंबर में तब्दील किया जाता है तो प्लेस वैल्यूज़ और पोजीशंस डिटरमाइन करने वाला मेथड जो है वो हम यूज़ करते हैं। डिटरमाइन द पोजीशन और प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट और सिंबल ऑफ द गिवन हेक्साडेसिमल नंबर के हर डिजिट की पोजीशन आप देखेंगे कि इसकी पोजीशन क्या है, उस पोजीशन पे जो हमारे पास बेस है इसकी उसकी पार क्या है, फिर मल्टीप्लाई करना है हर डिजिट और सिंबल जो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का इसकी पोजीशन वैल्यू के साथ। उसको हम अब जो ओरिजिनल नंबर है ना उसको इसकी पोजीशन वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। सम द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड। अब स्टेप 2 में जितनी प्रोडक्ट्स आएंगे हम उन सब का सम कर लेंगे, उनको जो है वो जमा कर लेंगे। ये देखें जी, ये एक नंबर है BC 7 बेस
16, इसको डेसिमल में करना है तो हर हिंद से कि हमने पोजीशन मालूम की 7 जो है वो 0 पोजीशन पे है। उसके बाद C जो है वो हमारे पास जो है 1 पोजीशन पे है और B हमारे पास 16 पोजीशन पे है। अब देखने आपके C किसके बराबर था 12 के और B किसके बराबर था C बराबर था हमारे पास 13 के और B बराबर है हमारे पास 10 के बराबर था तो B 11 के बराबर है तो C 12 के बराबर ही है बच्चों। C हमारे पास 12 के बराबर है। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे इसी मेथड से। ये इनको लिखा है प्लेस वैल्यू को हमने ज़रब दी हुई है ओरिजिनल वैल्यू से। ओरिजिनल B था मल्टीप्लाइड बाय 16 की पावर 2, ये देखें ऊपर। उसके बाद प्लस C मल्टीप्लाइड बाय 16 की पावर 1 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 16 की पावर 0। 16 की पावर 0 हमारे पास बराबर है 1 के। ये मैंने आपको बताया हुआ है। और इस तरह से ये B और C की वैल्यूज़ उन्होंने लिखी हुई हैं। अब इनको सबको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 3015 बेस 10। तो BC 7 बेस 16 जो है वो किसके बराबर आ गया 3015 बेस 10 के बराबर आ गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे राइट द प्रोसीजर टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में तब्दील करना है। ठीक है, पहले हमने हेक्साडेसिमल से डेसिमल में किया था, अब डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में तब्दील करना है। तो इसका वही मेथड है जो हम जो है यूज़ करते हैं कि हमने डिवीजन मेथड जो है वो यूज़ करना है। डिवाइड करना है डेसिमल नंबर को 16 से और इससे हमें क्वोशंट और रिमाइंडर मिलेंगे। रिमाइंडर जो है उनको हमने रिकॉर्ड करते जाना है। फिर डिवाइड करेंगे क्वोशंट को 16 से इस स्टेप में फिर। ठीक है, फिर हमें क्वोशंट और रिमाइंडर मिलेंगे। हमने जो है वैल्यू रिमाइंडर की रिकॉर्ड कर लेनी है। अब इसी स्टेप को रिपीट करते जाना है जहाँ तक कि क्वोशंट जो है वो 0 हो जाए। और फिर हमने जितने भी रिमाइंडर्स हैं हमारे उनको उल्ट तरतीब में लिख लेना है। यहाँ पे देखें जी, इधर से आपको सही समझ आएगी। ये देखिए 2297 को 16 से डिवाइड किया 143 आ गया, रिमाइंडर बचा 9। ठीक है, और रिमाइंडर जो है वो 16 से नीचे नीचे कोई भी डिजिट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जो है इसको फिर 16 से किया, क्वोशंट में 8 आ गया, रिमाइंडर हमारे पास 15 आ गया। 15 किसके बराबर है F के बराबर है। ठीक है, तो 16 से नीचे नीचे 15 तक जो है ना रिमाइंडर हेक्साडेसिमल में हो सकते हैं। ठीक है, जब क्वोशंट 0 हो गया फिर रिमाइंडर क्या है 8। अब इसको जो है वो उल्ट तरतीब में लिख लिया तो ये आ गया 2297 बेस 10 हमारे पास आ गया 8F9 बेस 16 के बराबर आ गया। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी और वैसे भी कोई इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं था। फिर भी अगर आपको कोई मसला हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। और बच्चों, इसका टेस्ट जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट डे जो है वो पोस्ट होगा, तो आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।